MOSFET एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ट्रांजिस्टर है। MOSFET स्टैंड फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। It was invented by M. Atala and a Korean scientist Dawon Hong. इट इज़ द मोस्टली यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हमारे पास ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो ट्रांजिस्टर है वो मोसफेट है। और एक रिसर्च के मुताबिक 1960 से लेके 2018 तक हमने 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 मोसफेट जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए हैं। हमारे जितने भी लैपटॉप्स और मोबाइल्स हैं इनके प्रोसेसर में हमारे पास ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं। अगर आप कंपेयर करें आज के लैपटॉप और मोबाइल को आज से 15-20 साल पहले के मोबाइल और लैपटॉप से, तो उसकी प्रोसेसिंग बड़ी स्लो होती थी कि अगर हम उसे कोई कमांड देते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता था उसे कंप्लीट करने में। लेकिन आज का प्रोसेसर जो है वो बड़े फास्ट हो चुके हैं और उसकी रीज़न काफ़ी हद तक मोसफेट्स हैं जो कि उनको तेज़ी से वर्किंग करने की सलाहियत देते हैं। हमारे पास जो लैपटॉप और मोबाइल हैं उनकी एफिशिएंसी जो है वो ट्रांजिस्टर और मोसफेट जो हैं उन्होंने काफ़ी इसमें की रोल प्ले किया है उसको इन्हांस करने में। हमारे पास एक सिंगल जो प्रोसेसर होता है उसमें मिलियंस ऑफ मोसफेट्स लगे होते हैं, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्रोसेसिंग इतनी हाईली एफिशिएंट हो चुकी हुई है। अ सिंगल प्रोसेसर कंटेन्स मिलियंस ऑफ मोसफेट्स which enhances the speed of processor. MOSFET has a very minor size, so it is easy to fabricate as compared to BJT. हमारे पास जो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि MOSFET का जो साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से हमें इसको फैब्रिकेट करना बड़ा आसान है, डिवाइसेस के ऊपर इसको लगाना बड़ा आसान है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट हम MOSFET की एक सिंगल डिवाइस के ऊपर लगा सकते हैं और उसकी प्रोसेसिंग को बढ़ा सकते हैं। अगर MOSFET की बात करें तो देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ MOSFETs. फर्स्ट वन इज़ ई MOSFET एंड सेकेंड वन इज़ डी MOSFET. ई MOSFET स्टैंड फॉर इन्हांसमेंट ऑफ metal oxide semiconductor field effect transistor and D MOSFET stand for depletion MOSFET, डिप्लीशन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब इनकी भी आगे से फर्दर दो टाइप हैं, एक का नाम है एन चैनल ई MOSFET और एक का नाम है पी चैनल ई MOSFET। सेम इसी तरह डी MOSFET की भी दो टाइप हैं, क्योंकि MOSFET एक यूनिपोलर डिवाइस है, इसमें जो करंट फ्लो करता है वो यहाँ तो होल्स की वजह से करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जिसमें चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम एन चैनल बोलेंगे और जिसमें होल्स हैं चार्ज कैरियर उसको पी चैनल बोलेंगे। आज के लेक्चर में हम डिटेल से वर्किंग देखेंगे। हमारे पास जो एन चैनल ई MOSFET है वो किस तरह से काम करता है इसको हम देखेंगे। आज जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ई MOSFET है, दैट इज़ इन्हांसमेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका दूसरा नाम IGFET भी है, दैट इज़ इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये नाम इसका क्यों है, अपने नाम से ज़ाहिर है कि इसमें जो हम गेट वाला पार्ट यूज़ करेंगे उसको हमने इंसुलेट किया होगा एक लेयर से, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर से उसको इंसुलेट किया होगा, इसलिए हम इसको इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी वर्किंग को अगर आपने अंडरस्टैंड करना हो तो बड़ा इजी सारा इसका कंसेप्ट है, जो आपने लास्ट लेक्चर्स में BJT के भी कंसेप्ट समझे हुए हैं उसी को आपने यहाँ पे यूज़ करना है। हमारे पास दो तरह के ई MOSFET होते हैं, एन और PE MOSFET। हमने यहाँ पे यूज़ करना है एन चैनल ई MOSFET को। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है P टाइप की, उसके अंदर हमने डिफ्यूज़ किया हुआ है दो एन टाइप को। जब इसके अंदर डिफ्यूज़ करेंगे तो हमारे पास पी टाइप में होते हैं मेजॉरिटी चार्ज के लिए होल्स होते हैं, माइनर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब हमने दो एन टाइप के रीजन को इसमें डिफ्यूज़ करेंगे हमारे पास, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये डिफ्यूज़ होंगे इसके अंदर और इसमें एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी। ये हमारे पास जो है दोनों साइड पे ये डिप्लीशन लेयर बनी हुई है। और इसके हमारे पास MOSFET के तीन पार्ट हैं, एक को हम बोलते हैं ड्रेन, एक को बोलते हैं गेट और एक को बोलते हैं सोर्स। हमारे पास जो इनपुट है वो ड्रेन पे है और आउटपुट हमारे पास सोर्स पे है। तो अगर हम इन दोनों के दरमियान में अभी फ़िलहाल इसको अब आप निगलेक्ट करें, अभी सिर्फ देखें ये इनपुट वाला टर्मिनल है और ये आउटपुट वाला, इसके दरमियान अगर हम वोल्टेज अप्लाई करें जिसको हमने VDS बोला हुआ है, वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल ऑफ ड्रेन सोर्स। होगा क्या कि यहाँ पे हमारे पास जो एन है रीजन वो पॉजिटिव के साथ अटैच है और यहाँ पे एन जो है वो नेगेटिव से अटैच है। अब जब इस तरह का केस होगा तो हमें पता है कि यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी और जिसकी वजह से हमारे पास ये जो रीजन है इसकी जो डिप्लीशन लेयर है ये इंक्रीज़ होती रहेगी और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आके इसकी जो रिवर्स करंट है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी जो डिप्लीशन रीजन है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि मज़ीद कोई करंट जो है ड्रेन से सोर्स की तरफ नहीं जा पाएगी।
इस केस में हमारे पास जो आउटपुट में करंट है वो नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट पे वर्किंग नहीं हो रही ड्यू टू दिस रिवर्स बायसिंग और इस डिप्लीशन रीजन के इंक्रीज़ कर जाने की वजह से। सो अब क्या होगा, हमारे पास ये जो ड्रेन करंट है, हाउ कैन वी कंट्रोल दिस ड्रेन करंट, हम एक काम करेंगे कि हम ये वाले एन और गेट के दरमियान में एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमने गेट के साथ एक लेयर लगाई हुई है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, जिसकी वजह से ये इंसुलेटेड है पार्ट सारा, और ये एन टाइप है। एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो हमने अटैच किया एन के साथ, और इसी टर्मिनल को हमने अटैच किया हुआ है बॉडी के साथ भी। तो मेनली हमारे पास बॉडी के 3 टर्मिनल ही बन रहे हैं, देखने में हमें लग रहे हैं कि 4 हैं, ड्रेन, गेट, सोर्स और बॉडी। लेकिन ये सोर्स और बॉडी वाला जो हमने टर्मिनल यूज़ किया हुआ है, ये पूरी बॉडी जो है हमारे पास ये सारी की सारी पी टाइप की है, इसको हमने अटैच किया हुआ है सोर्स के साथ। तो ये एक टर्मिनल ही है। तो हमारे पास 3 टर्मिनल ही बन रहे हैं इस पूरे के पूरे मोसफेट के, ड्रेन, गेट, सोर्स और बॉडी वाला ये कॉमन पॉइंट है हमारा। सो हमने जो है वो पोटेंशियल अप्लाई किया गेट और सोर्स के दरमियान, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हमारे पास ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंसुलेटेड लेयर हमने बनाई हुई है। नाउ दिस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज विल अट्रैक्ट, और ये यहाँ से इधर जाएंगे और यहाँ से इधर गेट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव से किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। लेकिन ये यहाँ पे आके रुक जाएंगे बिटवीन दीज 2 एन चैनल्स, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेटेड लेयर है। तो यहाँ पे माइनर सा पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस दूसरी साइड पे इसके नेगेटिव चार्ज आएगा। जस्ट लाइक कैपेसिटर की प्लेट में जिस तरह होता है कि हमारे पास 2 प्लेट हैं, एक कह लें कि पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और उसके दरमियान में हमारे पास वो चार्ज होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे तो ड्यू टू दिस इंसुलेटेड लेयर ये आगे मूव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ये 2 एन रीजन के दरमियान एक चैनल बन जाएगा। सो अब ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी एन टाइप है, यहाँ पे भी एन टाइप है। तो मेन रीज़न क्या थी जिसकी वजह से हमारा करंट फ्लो नहीं कर पा रहा था, ये जो रिवर्स बाइसिंग की वजह से डिप्लीशन लेयर बढ़ी हुई थी। तो अब इस डिप्लीशन रीजन का साइज़ इस नेगेटिव चैनल के क्रिएट होने की वजह से कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये इन नेगेटिव को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये डिप्लीशन लेयर कम से कम होती जाएगी। और अब हमारे पास जो ड्रेन करंट है उसके लिए आसान हो जाएगा ड्रेन से किधर जाने में, सोर्स पे जाने से। सो दिस वाज द सिंपल आइडिया कि हमारे पास जो ड्रेन करंट है जो इट्स डिप्लीशन लेयर की वजह से मूव नहीं कर पा रही थी, हम वोल्टेज और सोर्स के दरमियान का जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाएं। उसके बढ़ाने से हमारे पास एक चैनल क्रिएट होगा इन 2 एन के दरमियान, जिसकी वजह से ड्रेन करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगी। वोल्टेज की वो वैल्यू जिसकी वजह से हमारे पास 2 एन के दरमियान एक एन चैनल क्रिएट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अमाउंट ऑफ VGS रिक्वायर्ड टू क्रिएट द चैनल नोन एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। सो इस वोल्टेज की वजह से हमारे पास इन 2 एन के दरमियान जो है एक एन चैनल क्रिएट होगा, जिसकी वजह से इसकी डिप्लीशन रेट कम होगी, जिसकी वजह से हमारी करंट जो है वो फ्लो करनी शुरू कर देगी। सो दिस वाज द सिंपल आइडिया वी यूज़ इन ई मॉसफेट। और इसमें हम जो हैं वो पोटेंशियल बिटवीन गेट एंड सोर्स को यूज़ करके, अब ये जितना ये पोटेंशियल हम बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से यहाँ पे हमारे पास एन चैनल क्रिएट होता जाएगा। जो जो ये पोटेंशियल बढ़ेगा उसी हिसाब से ये एन चैनल भी बढ़ेगा, और जितना एन चैनल बढ़ेगा उसकी इतनी डिप्लीशन रेट कम होगी, जितनी डिप्लीशन रेट कम होगी उतनी हमारी जो करंट है वो ड्रेन से सोर्स की तरफ जाएगी और हमारी आउटपुट में वर्किंग होती रहेगी।